ब्रह्म विद्या का पहला पाठ यही है पार्थ। तुम क्या खोने से डरते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुम वापस ले जाओगे? जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना होगा, और जो मरेगा उसे फिर से जन्म लेना होगा। यही महाज्ञान सांख्य योग है पार्थ। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे ज्ञात हो जाता है कि सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। तब वो अन्य प्राणियों के प्रति कठोर और निर्दयी नहीं होता पार्थ। यदि जीभा दांतों से कट जाए तो पीड़ा केवल जीभा को नहीं होती, समग्र शरीर उसकी पीड़ा अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं को आत्मा के रूप में जानने वाला सारे संसार की पीड़ा को स्वयं अनुभव करता है और उनके सुख में आनंद भी मनाता है पार्थ। जब तक इस संसार में एक भी मनुष्य को पीड़ा है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं होता। और इस सत्य को जानकर मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन करुणा से भर जाता है। करुणा ही धर्म है पार्थ। जिस मनुष्य पर तमस गुण छाया होता है वो निर्दयी, कठोर और स्वार्थी होता है। वो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, परमात्मा की ओर गति नहीं करता। अर्थात परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम अधर्म है पार्थ। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम है माधव। परंतु अज्ञानी और अपराधी में अंतर नहीं होता। क्या अज्ञानी के लिए दया आवश्यक नहीं? उन्हें दंड देना कैसे उचित है? जब एक अज्ञानी ज्ञान का मूल्य जानने को सज्ज ना हो तो दंड ही समाधान है पार्थ, और दंड ही दया है, उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा परमात्मा की ओर हो यह आवश्यक नहीं पार्थ। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब अधर्म, मोह और अज्ञान बढ़ जाता है। धर्म के नाश का भय उत्पन्न हो जाता है। यदि संसार से धर्म लुप्त हो जाता है तो करुणा भी नष्ट हो जाती है, सत्य भी नष्ट हो जाता है। यदि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसलिए आज अधर्मियों का वध करके धर्म की स्थापना करना आवश्यक है पार्थ। और आज तुम्हारे समक्ष ऐसी ही स्थिति है। और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है पार्थ। अपनी निर्बलता त्यागो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। किंतु मेरे हाथों से हत्याएं होंगी, किसी की मृत्यु होगी। क्या मेरे भीतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा माधव? यदि करुणा ही धर्म का आधार है तो फिर मेरी आत्मा तो अधर्मी बन जाएगी माधव। कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, परंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। प्रत्येक कर्म कार्य होता है पार्थ, परंतु प्रत्येक कार्य कर्म नहीं होता।
कर्म उस कार्य को कहते हैं जब मनुष्य उस कार्य से फल की इच्छा रखता है। जब भी मनुष्य धन, संपत्ति, प्रशंसा के लिए कार्य करता है, उस कार्य से फल की आशा रखता है, तब वो उस फल में बंध जाता है और इसी कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। पार्थ, वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता पार्थ। उस कर्म से जुड़ी फल की आशाएं, फल की कामना मनुष्य को बांधती है। वो कैसे माता? यदि तुम्हें इस युद्ध में विजयी होने की आशा है तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा पार्थ। वो दुख तुमसे कुकर्म करवाएगा और उसके फल के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। और यदि तुम्हें विजय प्राप्त हुई तो वो तुम्हारा अहंकार बढ़ाएगा और उस अहंकार से तुम्हें विश्व विजयी बनाएगा, हत्याएं करवाएगा, उसका पाप तुम्हें बांधेगा पार्थ। तनिक विचार करो पार्थ, यदि इस युद्ध में तुम विजय होने का मोह त्याग दो, पराजित होने का भय त्याग दो, तो बताओ पार्थ, इस युद्ध के पश्चात तुम्हें दुख प्राप्त होगा या सुख? ना सुख ना दुख। अर्थात वास्तव में तुम्हारा सुख, दुख, हताशा, अहंकार, ये सब इस युद्ध के कारण नहीं, ये सब इस युद्ध से जुड़ी तुम्हारी आशाओं के कारण है पार्थ। क्या ये सत्य नहीं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभा जया जय ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वयाप्स्यसि। पार्थ, सुख और दुख को समान मानकर हानि और लाभ का विचार किए बिना यदि तुम ये युद्ध करोगे पार्थ, तो तुम पाप के भोगी नहीं बनोगे। हानि और लाभ का विचार किए बिना यदि तुम ये युद्ध करोगे पार्थ, तो तुम पाप के भोगी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो ये जान लेता है कि आत्मा ही शरीर है, देह का अनुभव और भोग केवल मृत्यु तक सीमित है, अर्थात वास्तविक नहीं, माया है, उसके लिए कर्म योगी बनना सरल हो जाता है पार्थ। तो यदि कर्म से बंधन निर्मित होता है तो फिर संन्यास लेकर जगत का त्याग करना क्यों उचित नहीं? ये युद्ध इसी सोच का ही तो परिणाम है पार्थ। तनिक विचार करो, जब सत्व गुण से भरे अधर्म को जानने वाले लोग कर्म का त्याग करते हैं, तब अधर्म से भरे लोग संसार चलाने लगते हैं पार्थ। यदि महामहिम भीष्म ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज संसार में अधर्म इतना नहीं बढ़ता पार्थ। यदि तुम्हारे पिता ने संन्यास ना लिया होता तो आज तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर सुख से राज कर रहे होते, प्रजा को सुख और धर्म का ज्ञान देते। सत्व गुण से संचित लोग ही संसार को लाभ दे पाते हैं, परंतु जब वही संन्यास का विचार करते हैं तो धर्म की हानि होती है। जिस प्रकार सूर्य के ताप से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और कीचड़ रह जाता है, उसी प्रकार सत्वगुणी और सज्जन लोग इस संसार का त्याग करते हैं, तो तमस गुण से भरे अधर्मी
इस संसार पर राज करते हैं और इसी कारण संसार में पाप, अपराध और अधर्म बढ़ता है। किंतु कर्म योग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है। एक कर्म योगी फल की आशा का त्याग करता है, किंतु वो कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है, किंतु एक सन्यासी की भांति। वो कार्य सारे करता है, परंतु कर्म एक भी नहीं करता। एक कर्म योगी अपनी संतानों से, अपने बंधु बांधवों से, अपनी प्रजा से किसी भी प्रकार की कोई आशा, कोई अपेक्षा नहीं रखता पार्थ। स्वयं उसे सन्यास का लाभ प्राप्त होता है और सन्यासी की भांति वो संसार को लाभ देता है। किंतु माधव, मनुष्य अपनी संतानों को सुखी रखने के लिए परिश्रम करता है। वो अपनी संतानों से अपेक्षा कैसे ना रखे माधव? तो बताओ पार्थ, मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो कुछ भी करता है, क्या वो उसका प्रेम है या उसका व्यापार? अवश्य ये प्रेम ही है माधव। तो फिर अपने कार्यों का प्रतिफल पाने की इच्छा क्यों पार्थ? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। यदि मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करेगा, अपनी संतान को प्रेम और धर्म के संस्कार देगा, तो संतान भी मनुष्य को सम्मान और सुरक्षा अवश्य देगी पार्थ। संतानों का निर्णय, स्वजनों का व्यवहार उनके कर्म है। दूसरों के कर्मों पर यदि मनुष्य को कोई अधिकार नहीं, तो फिर व्यर्थ आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन पार्थ? यदि गहन विचार करोगे तो तुरंत ही जान पाओगे, जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके साथ आशा या अपेक्षा जोड़ना अनिवार्य हो। कर्म योग का मूल सिद्धांत यही है पार्थ। जो मनुष्य ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों महत्वपूर्ण कार्य होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फले हेतुर्भूर्म ते संगोस्त विकर्मणि। तुम्हें अधिकार केवल कर्म करने का है पार्थ, फल तो ईश्वर के हाथों में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है, ना कर्म से फल की इच्छा रखना उचित है। कार्य पूर्ण रूप से तभी संपन्न होता है जब उसके साथ फल की आशा ना जुड़ी हो। असफलता से दुखी होकर जिसका मन नहीं डोलता, वही मनुष्य सफलता का मनोरथ पूर्ण कर पाता है। वही बार बार सफलता भी प्राप्त करता है। कार्य सफल हो या निष्फल, यदि उस कार्य के साथ फल की आशा जुड़ी है, तो मनुष्य को हानि ही होती है पार्थ। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति ब्रह्मशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशत प्रणश्यति। फल की आशा कामना है और कामना का स्वभाव है कि वो कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकती। असंतोष कारण होता है क्रोध के जन्म, और इसी क्रोध से अहंकार और मोह जन्म लेता है। यदि सद्ज्ञान पाने की इच्छा ना हो, तो सद्ज्ञान पाने की बुद्धि कहां से आएगी? और बुद्धि के जाने पर अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं। अनुचित कार्य करने वाला अपराधी होता है और अपराधी दंड का पात्र होता है, समाज में तिरस्कार का पात्र होता है।
अपनी बुद्धि को स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, सारे मिथ्या बंधनों को तोड़ दो, फल की आशा का त्याग करके कर्म करते रहो। परंतु स्थिर प्रज्ञा होने का मार्ग क्या है माधव? सांख्य योग पार्थ। सांख्य योग के कारण मनुष्य सदैव परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है। परमात्मा के निरंतर स्मरण से उसके हृदय में समर्पण का भाव जागृत होता है और उसे ही भक्ति कहते हैं पार्थ। भक्ति से मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से मनुष्य को परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो परमात्मा के दर्शन कर लेता है वो वास्तव में कर्मयोगी बनता है। वो जन्मों के फेरों से छूटकर, उससे मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है और धर्म का अंतिम चरण भी वही है पार्थ। पार्थ, परमात्मा के दर्शन करने हेतु दृष्टि पर बंधी मोह, क्रोध, अहंकार और पूर्वाग्रह की पट्टी उसको उतारना आवश्यक होता है पार्थ। यदि अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य तुमसे यह पूछे कि मैं सूर्य के दर्शन कैसे करूं, तो उसे क्या कहोगे पार्थ? उससे कहोगे कि अपना कक्ष त्याग कर आकाश के नीचे आ जा, सूर्य तो सदा उपस्थित है। उसी प्रकार सारा संसार ही परमात्मा है। एक पर ब्रह्म का भाग होकर पुरुष और प्रकृति बने। प्रत्येक शरीर में परमात्मा का अंश होता है और जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है उसे स्वयं परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं पार्थ। जिस प्रकार नमक के एक कण का स्वाद सारे सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होता पार्थ। क्या आप ही परमात्मा है माधव? अवश्य, केवल मैं ही नहीं, तुम भी परमात्मा हो अर्जुन। केवल तुम जागरूक नहीं, मैंने वो जान लिया है कि मैं ही समस्त संसार, इस संसार का कण कण हूं। मैं ही सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन। आपके प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण क्यों नहीं हो सकता माधव? अवश्य पार्थ, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जगत के सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण स्वीकार करो पार्थ। मैं ही भूमि हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं सूर्य से भी पुरातन हूं। मैं किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूं पार्थ। किंतु वो कैसे संभव है माधव? आपका जन्म बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा है। आपकी माता जीवित है, इनके गर्भ में आपका शरीर बना। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं माधव? तुम शरीर को देख रहे हो पार्थ और मैं
आत्मा की बात कर रहा हूं। मेरे अनेक जन्म हुए, मैंने अनेक अवतार धारण किए, मेरे अनेक शरीर बने और मिट्टी में मिल गए। आगे भी मैं अनेक बार जन्म लूंगा पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भवति भारत जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है पार्थ, जब साधुओं को मुक्त कराने का समय आता है, जब अधर्मियों का नाश निकट होता है, तब धर्म की स्थापना करने मैं स्वयं जन्म लेता हूं। विनाशी परमात्मा, मैं ही मत्स्य अवतार भी था, मैं ही वामन था, परशुराम भी मैं ही, मैं रामचंद्र भी था, ब्रह्मा विष्णु महेश मैं, विद्या लक्ष्मी और काली मैं ना पुरुष ना स्त्री ना नपुंसक, मैं ना शरीर हूं ना शरीर का अंग हूं, मैं ही ज्ञान, मैं ही चैतन्य, मैं ही सृष्टि और मैं ही परब्रह्म। जब तुम भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, तब तुम भी स्वयं को मुझसे अभिन्न और जुड़ा हुआ पाओगे पार्थ। तब तुम भी मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में जानो। परंतु ये पद प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है पार्थ। और ये समर्पण क्या है माता? समर्पण वास्तव में मन की ऐसी स्थिति है पार्थ, जहां मनुष्य सारे संकल्प त्याग देता है। वो ना स्वयं कोई निर्णय लेता है ना कोई प्रण लेता है। उसको जैसा आदेश मिलता है वो वैसा ही कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है जब कोई अपने आप को किसी को अर्पण कर दे। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना अहंकार, सब कुछ किसी को अर्पण कर देता है तो यही समर्पण भक्ति कहलाता है। और मनुष्य इसी समर्पित भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करता है पार्थ। माधव, पत्नी का समर्पण पति की ओर होता है, युद्ध का समर्पण सेनापति की ओर होता है। शिष्य के मन में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान होती हैं? क्या इन सभी को ईश्वर की प्राप्ति होगी? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित रहता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में ना संदेह जन्मता है ना प्रश्न। दुष्ट मनुष्य के प्रति जिसका समर्पण होता है उसके कार्य भी दूषित हो जाते हैं। अंगराज कर्ण धर्म को जानते हुए भी दुर्योधन के अधर्म को समर्पण दिया। इस समर्पण से कर्ण को ईश्वर की नहीं दंड की प्राप्ति हो।
अंगराज को इस युद्ध में जो दंड मिलेगा वो जन का नहीं, जाति का नहीं, अपितु एक दुष्ट के प्रति समर्पण करने का दंड मिलेगा पार्थ। इसलिए समर्पण भी उत्तम भाव के प्रति होना आवश्यक है। जैसा भाव वैसी भावना और वैसे ही भक्ति पार्थ। माला यदि लोहे की हो तो उसे गले में धारण नहीं की जा सकती, उससे अपराधी को बांधा जाता है। उसी प्रकार स्वामी भक्ति, पति भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्ति होती है पार्थ, परंतु श्रेष्ठ भक्ति केवल परमात्मा की होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य तथा कर्म योग से क्या संबंध है माधव? सांख्य योग से मनुष्य आत्मा को जानता है और कर्म योग से मनुष्य जीवन के संबंधों से मुक्त हो जाता है। भक्ति के कारण मनुष्य परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान पाता है और परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जीवन मरण के फेरों से मुक्त होकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। जैसे जल की एक छोटी सी बूंद सागर में समाकर स्वयं सागर बन जाती, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा में समाकर परमात्मा बन जाता है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व नहीं माधव। शरीर का महत्व अवश्य है पार्थ, क्योंकि यही माध्यम है कर्म करने का। जिस प्रकार एक योद्धा के लिए शस्त्र आवश्यक, ठीक उसी प्रकार एक जीव को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शरीर आवश्यक है। इस शरीर के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। मृत्यु और जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हो पाती पार्थ। इस जन्म में जो अनुभव, विचार और ज्ञान प्राप्त होते हैं, आत्मा उसी को लेकर नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति केवल शरीर में रहकर ही हो सकती है। क्या यहाँ उपस्थित लोगों का वध कर देने से उनके उद्धार की संभावना का नाश नहीं होगा माधव? क्या उनका वध कर देना ही करुणा है? तुम्हारे शत्रु धर्म की सीमा पार कर चुके हैं पार्थ। अधर्म करना उनका स्वभाव बन गया है। जो अपराध और अपराधियों को उद्धार करने का अवसर एक सीमा तक ही दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया, परंतु 100 अपराध के पश्चात उसे दंड देना अनिवार्य था। यदि एक अपराधी को अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन ही होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है पार्थ। और ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित हुए शरीर का त्याग करेंगे। उस शरीर में प्रगति की संभावना अधिक होती है पार्थ। इस दृष्टि से तुम्हारा इन सब का वध करना उचित है। को अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन ही होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है पार्थ। और ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित हुए शरीर का त्याग करेंगे। उस शरीर में प्रगति की संभावना अधिक होती है पार्थ। इस दृष्टि से तुम्हारा इन सब का वध करना उचित है।
मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और उसकी मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और इसी के माध्यम से वो आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा जाता है पार्थ। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो स्वयं उस भूमि के टुकड़े में रहने वाला, उस भूमि के भाग को जानने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से स्वयं की प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का संतुलन करती है। वो तमस गुण को कम करके सत्व गुण को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार्थ, समर्पण भक्ति का प्रथम चरण है। भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, भक्ति मनुष्य के मन की स्थिति का नाम है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो जाप ताप याग यज्ञ यम नियम योग स्वाध्याय से अपने अंतर को पवित्र रखे और परमात्मा को समर्पित रहे। अपने सारे कार्यों का फल, जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहता है। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति है तो जप तप आदि का क्या महत्व है माधव? जिस प्रकार आज का धुला हुआ पात्र कल को मलिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन परमात्मा की भक्ति से बार बार विमुख हो जाता है पार्थ। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जाप ताप स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को निरंतर स्मरण करवाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा को समर्पित है। भक्ति का केवल एक ही सार है पार्थ कि मनुष्य अपना सारा जीवन परमात्मा को अर्पित करके भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माधव? अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांति रपय सुनम दया भूतेषु अलोलुत्वम मार्दवम प्रिय चापन तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैव अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। अहिंसा ही वास्तव में परम धर्म है। उसके साथ सत्य, क्रोध का ना होना, त्याग, मन में शांति, निंदा ना करना, दया भाव रखना, सुखों के प्रति आकर्षण ना होना और अकारण कार्य ना करना, तेज क्षमा धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म से दो राह ना करना और अहंकार का ना होना, इन सभी गुणों को सत्व गुणी या दैवी संपत्ति कहा जाता है पार्थ। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है पार्थ। जो मेरी भक्ति करता है वो इस जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फलों की इच्छा किए बिना उनकी आशा त्याग कर अपना जीवन जीता है पार्थ। उसे मैं इस जन्म में संतोष देता हूं तथा मृत्यु के पश्चात अपने में स्थान देता हूं पार्थ।
जो रूप सबको अपने में स्थान दे दे, आपका वो रूप कैसा है माधव? कौन हैं आप? सांख्य के माध्यम से मैंने जाना है कि मैं आत्मा हूं, अमर हूं, जो नाशवंत शरीर में केवल वास करता हूं। और कर्मयोग के माध्यम से मैंने जाना है कि फल की इच्छा को त्याग कर केवल कर्म करने से ही मन को शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना है। किंतु आपके प्रति संपूर्ण श्रद्धा से समर्पित होने की इच्छा होते हुए मन से संशय नहीं जा रहा। आपके सारे ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही माधव। इस रणभूमि में मुझे अब भी चारों ओर मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा था कि मनुष्य है ही नहीं, सब स्थान पर परमात्मा है। तो उस परमात्मा का रूप मुझे दिखाइए माधव, और मेरे सारे संदेहों का नाश कीजिए। तो देखो पार्थ, माधव,
गोविंद हरे मुरारी सांख्य योग से कर्म योग की, कर्म योग से भक्ति योग की और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है पार्थ। मेरे विश्व रूप के दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है पार्थ। विश्व में यही एक ज्ञान सारे ज्ञानों का तथा विज्ञानों का आधार है। यही एक ज्ञान है जो मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को जो दर्शन सरलता से नहीं प्राप्त होता, ऐसा मेरा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं पार्थ। बीजम मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनम अहम्। मैं ही सारे जीवों का ब्रह्म बीज हूं, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं ही बलवानों का बल हूं पार्थ। मैं पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल और समस्त ब्रह्मांड मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही शिव हूं। अक्षरों में आकार हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, प्राणियों में चेतना हूं, रुद्रों में शंकर हूं, हवन में अग्नि हूं, धन में कुबेर हूं, पर्वतों में सुमेरु हूं, ऋषियों में भृगु हूं, ध्वनियों में ओंकार हूं, यज्ञों में जाप हूं, वृक्षों में पीपल हूं, कीर्ति मैं ही हूं, बुद्धि में स्मृति, मेघा और क्षमा मैं ही हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, मुनि में कपिल हूं, अश्वों में उच्च अश्व हूं, गजों में ऐरावत हूं, पशु में सिंह, पक्षियों में गरुड़ हूं, मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, सर्पों में वासुकी हूं, शेषनाग हूं। मैं वरुण देव, वायु, यमराज, श्री राम और पवित्र गंगा मैं ही हूं। सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूं। ब्रह्म विद्या हूं, महाकाल हूं, ब्रह्म हूं, प्रभाव हूं। मैं ही विजय हूं, मैं ही निश्चय हूं, मैं ही सत्व हूं, दंड, नीति, शक्ति, मौन तथा तत्व ज्ञान भी मैं हूं। वासुदेव हूं, अर्जुन हूं, वेद व्यास हूं, ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं पार्थ। हूं, मैं ही मृत्यु भी हूं पार्थ। और यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बन के भी मैं ही खड़ा हूं पार्थ। यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे
तब भी मैं इन सब का नाश कर दूंगा। अपने मोह को त्यागो पार्थ, अपने कर्तव्य को देखो, धर्म का भार उठाओ, अपना गांडीव उठाओ और सरसंधान करो पार्थ। युद्ध करो, युद्ध करो पार्थ। भगवान, माधव, मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया है। हे नारायण, हे माधव, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं आपके वास्तविक अवतार का साक्षी बना। आपके ज्ञान के प्रकाश से मुझे मेरी शंकाओं के अंधकार से निकालकर मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मार्गदर्शक रूपी पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने वासुदेव कृष्ण रूपी अवतार में पुनः लौट आइए और मैं वचन देता हूं कि मैं अर्जुन पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। उठो। जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ।
सृष्टि सारी कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है, घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। तैयार हो पार्थ? जी माधव। क्या हुआ संजय? युद्ध आरंभ हुआ कि नहीं? वासुदेव के शब्दों ने मुझे मौन कर दिया है महाराज। अब कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जिस प्रकार से वासुदेव के ज्ञान ने राजकुमार अर्जुन को प्रबुद्ध कर दिया है, उसी ज्ञान का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है महाराज। वो सब छोड़ो संजय, मुझे केवल इतना बताओ कि युद्ध आरंभ हुआ है कि नहीं। विस्तार से बता।
कि युद्ध भूमि में क्या क्या घटित हो रहा है। बताओ मुझे। जो आज्ञा महाराज। युद्ध का शंखनाद हो चुका है महाराज। युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। देखो इन मूर्खों को, इन्हें लगता है कि ये हम पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम पर हावी हो सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं हम पर, परंतु वास्तविकता तो ये है कि ये हमारे खेमे की आधी सीमा भी पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, और क्या? शीघ्र ही इन्हें इनकी सबसे बड़ी भूल की अनुभूति हो जाएगी। पछताएंगे, ये सब पछताएंगे। दया की भीख मांगेंगे ये सब जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। पांडु पुत्र, तुम्हारी भूल है भ्राता दुर्योधन। और हाँ, मैं वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे रथ पर लगी हस्तिनापुर की पताका को मैं अपने अधीन कर लूंगा। मूर्ख! इतना दुस्साहस! अपनी दृष्टि खोल के देख। एक यहाँ किन महारथियों के विरुद्ध खड़ा है तू? और रही बात मेरे इस ध्वज की, तो यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं वचन देता हूं, मैं स्वयं इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा।